हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में। दोस्तों, ये कहानी है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय दोस्तों उनके द्वार पर एक ब्राह्मण आता है। ब्राह्मण बहुत ही होनहार होता है और वो भिक्षा मांग रहा होता है। अर्जुन ने देखा कि ब्राह्मण के अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान है, परंतु फिर भी ये भिक्षा मांग रहा है द्वार द्वार पे जाके। तो अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उस ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपको मैं ये सोने की मोहरों की थैली देना चाहता हूँ, आप ये ग्रहण करें। अब आज के बाद आप भिक्षा मत मांगना और अपने ज्ञान से हमारे राजमहल की शोभा बढ़ाना। दोस्तों, अर्जुन से सोने की थैली की जो मोहरें प्राप्त की, ब्राह्मण ने अर्जुन का और भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया और खुश होता हुआ अपनी कुटिया की तरफ लौटने लगा। जैसे ही ब्राह्मण कुटिया के थोड़ा पास पहुंचा, एक लुटेरा आया और उसने ब्राह्मण के हाथ से वो पोटली हीरों की छीन ली और ले जाकर भाग गया। ब्राह्मण ये देखकर बहुत दुखी हुआ और उसने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और दोबारा से दूसरे दिन भिक्षा मांगने चला गया। अर्जुन ने फिर देखा कि ये जो ब्राह्मण है ये ऐसे ही भिक्षा मांग रहा है। तो अर्जुन ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा। उसके उपरांत अर्जुन ने फिर से उस ब्राह्मण को कहा कि क्यों ब्राह्मण देवता, मैंने तो आपको सोने की मोहरों की थैली दी थी, वो कहाँ रखी? इस पर दोस्तों उस ब्राह्मण ने कहा कि वो चोरों ने, एक लुटेरे ने चुरा ली है, इसलिए मुझे दोबारा भिक्षा मांगनी पड़ रही है। इस पर दोस्तों अर्जुन ने कहा कि कोई बात नहीं ब्राह्मण देवता, मैं आज आपको एक और बेशकीमती एक मोती देता हूँ, इसकी बहुत ज्यादा कीमत है। अब आप आज के बाद भिक्षा मत मांगना। दोस्तों, मोती लेकर श्री कृष्ण और अर्जुन का धन्यवाद पाकर वो ब्राह्मण दोबारा अपनी कुटिया में आया और इस बार वो कुटिया में मोती को अपने एक पुराने घड़े में छुपा लेता है, क्योंकि ब्राह्मण के पास कोई संदूक वगैरह तो थी नहीं। अब क्या होता है कि जो दोस्तों ब्राह्मण की जो धर्मपत्नी होती है वो बावड़ी से जल लेने जाती है, तो वहाँ उसका जो मिट्टी का नया घड़ा होता है वो फट जाता है। जैसे ही घड़ा फूटता है, ब्राह्मणी को पुराने घड़े की याद आती है। अब ब्राह्मण तो फिर से अपने वेद पुराणों में बैठ गया पोथी पत्रा लेके, लेकिन ब्राह्मणी ने चुपचाप वो पुराना घड़ा उठाया और उसको अच्छे से पानी से धोया। वो फिसल कर वो मोती जो था तो वो उस नदी पे गिर गया और अब वो पानी लेकर आ जाती है। इतने में ब्राह्मण देखता है कि वो नया घड़ा कहाँ गया। तो ब्राह्मणी कहती है कि वो फूट गया, इसके बदले मैंने पुराना घड़ा ले जाकर इसमें पानी लाया। इस पर दोस्तों ब्राह्मण बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है अपनी पत्नी के ऊपर कि तुमने तो सब कुछ सत्यानाश कर दिया। कितना बढ़िया मुझे वीर अर्जुन ने इतना अच्छा मोती दिया था, उसकी करोड़ों कीमत होती, तुमने मेरा भाग्य खराब कर दिया। अब ब्राह्मण दोबारा से दूसरे दिन से भिक्षा मांगने लगा। 4-5 दिन ब्राह्मण ने भिक्षा मांगी। उसके उपरांत अर्जुन और श्री कृष्ण ब्राह्मण को दोबारा मिले। उन्होंने कहा कि क्यों ब्राह्मण देवता, आप फिर से भिक्षा मांगने लगे, मैंने तो आपको मोती भी दिया था, वो नहीं आपने बेचा। इस पर दोस्तों ब्राह्मण कहता है कि मेरी पत्नी ने कैसे कैसे घड़े से उसको गिरा दिया पानी के अंदर। इस पर दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई बात नहीं ब्राह्मण देवता, जो कर्म में होता है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। इस बार लो, मैं तुम्हें 2 सिक्के देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उसको 2 पैसे दिए ब्राह्मण को। अब ब्राह्मण उन 2 सिक्कों को लेकर दुखी मन से अपनी झोपड़ी की तरफ चल पड़ा।
लेकिन जैसे ही वो झोपड़ी की तरफ जा रहा था, रास्ते में नदी पड़ती है। वो देखता है कि एक मछुआरा एक बहुत सुंदर मछली लेकर अपने जाल में पकड़कर ले जा रहा है। अब वो सोचता है कि 2 पैसे का तो कुछ आएगा नहीं, इससे अच्छा कि मैं इस मछली की ही जान बचा दूं। तो वो ब्राह्मण उस मछुआरे को कहता है कि लो मछुआरे, ये मछली मुझे दे दो और ये 2 पैसा तुम रख लो। मछुआरा खुशी खुशी वो मछली ब्राह्मण को दे देता है। ब्राह्मण वो मछली अपने करमंडल में, उसके पानी था तो करमंडल में डाल लेता है और ब्राह्मण के दिल में उस मछली के लिए दया भावना आ जाती है और वो मछली जिंदा थी। और ब्राह्मण उस मछली को जैसे ही नदी में छोड़ने लगा तो ब्राह्मण करमंडल की तरफ झांकता है तो क्या देखता है कि मछली के मुंह से वो मोती निकलकर उस करमंडल में बैठ जाता है। ब्राह्मण बड़ा खुशी से पागल हो जाता है और उस मछली को तो वो नदी में प्रवाहित कर देता है और खुशी से जोर जोर से बोलता है कि मिल गया मिल गया मिल गया। इतने में वहाँ से वो चोर गुजर रहा था, वो लुटेरा। तो लुटेरा जो था वो सोचता है कि ब्राह्मण ने मुझे पकड़ लिया, अब वो राजा से मेरी पिटाई कराएगा, महाराज युधिष्ठिर से। एकदम जो लुटेरा होता है वो ब्राह्मण के श्री चरणों में पड़ता है और कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, मुझे क्षमा करें, आप युधिष्ठिर महाराज से मेरी चुगली ना करें और ये थैली मैं आपको सोने की मोहरों की सौंपता हूँ। दोस्तों, ब्राह्मण बड़ा खुश था क्योंकि उसके हाथों में मोती भी आ चुका था और वो सोने की थैली भी आ चुकी थी। ब्राह्मण बहुत ज़्यादा खुश होता है और जाकर श्री कृष्ण और अर्जुन से दोबारा मिलता है और उनका धन्यवाद करता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, आज उसको दोबारा वो थैली कैसे मिली? तो भगवान कहते हैं कि 2 पैसे देकर जब उसने मछली की जान बचानी चाहिए तभी उसके कर्मों में सुधार हुआ और तभी उसको ये सब प्राप्त हुआ। तो देखा दोस्तों, आप सब ने हमारी किस्मत में जो होता है ना, वो हमें देर सवेर मिलकर ही रहता है, कोई उसे छीन नहीं सकता। तो आशा करती हूँ आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़